मेरे धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरी माताओं तथा बहनों, आप सभी का प्रातः काल की इस धर्म सभा में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। जो विषय प्रारंभ किया कर्म और धर्म का, इसको अनेक पहलुओं से, अनेक कोणों से विचार करते हुए हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा कर रहे हैं। कुछ कहना प्रारंभ करूं उससे पहले एक गीत के माध्यम से एक बात समझने का प्रयास करते हैं। आपने कभी महसूस किया, ये क्या हो रहा बाबू? आपने कभी महसूस किया मकान की और मन की एक बात में बड़ी समानता है? कभी चेक किया या नहीं किया मैं नहीं पता। एक समानता है मकान की और मन की। क्या हो सकती है? मकान की और मन की वक्त वक्त पर, समय समय पर अगर सफाई ना करें तो बेमतलब का सामान इकट्ठा हो जाएगा। मकान है तो और मन है तो बेमतलब की गलत फहमियां इकट्ठी हो जाएंगी। इसलिए कहते हैं मकान और मन की वक्त वक्त पर सफाई करता या करते रहना चाहिए। मकान की सफाई हम झाड़ू से करते हैं, पोछा लगा करके करते हैं, तो मन की सफाई किससे करते हैं? मन की सफाई हम सामायिक से करते हैं। ये सामायिक एक बहुत बड़ी साधना है। मन की सफाई सामायिक से, मकान की सफाई झाड़ू और पोछे से। इसलिए हर रोज सामायिक कहते हैं। उसी तरह कहते कि भाई मकान की सफाई भी बोल तो दो, मकान की सफाई भी हर रोज होनी चाहिए। मकान की सफाई, तन की सफाई और मन की सफाई। मकान की सफाई झाड़ू से, तन की सफाई पानी से, मन की सफाई सामायिक से।
लेकिन आपने कभी विचार किया या नहीं किया, दो शब्द और आते हैं। शरीर को चलाने के लिए भोजन की जरूरत पड़ती है और मन को स्वस्थ रखने के लिए भजन की जरूरत पड़ती है। भोजन और भजन, एक समय ऐसा था कि व्यक्ति महीने में एक बार खाता था। एक वक्त ऐसा भी था कि 6 महीने में एक बार ही खाता था। मतलब भोजन इतना पुष्ट हुआ करता था, एक बार भोजन कर लिया तो 6-6 महीने तक भूख नहीं लगती थी। फिर घटते घटते 5 महीने, 4 महीने, 3 महीने, 2 महीने, 1 महीने, 15 दिन, फिर वो भी वक्त आया कि 3 दिन में एक बार भोजन करते थे। फिर एक वक्त ऐसा आया कि दिन में एक बार भोजन करते थे। और देखो अब क्या वक्त आ गया है। लेकिन आपने गौर नहीं किया, हम लोग भोजन 3 बार करते हैं। हाँ, 3 बार बोल रहा हूं, वैसे अब तो पता नहीं कितने बार करते हो आप लोग। भोजन 3 बार करते हैं और भजन देखो घटा, और वो भी मौका मिल जाए तो। मतलब भजन कोई हम सबके लिए अनिवार्य नहीं है, भोजन जरूरी है। देखा जाए हम लोगों को मनाना पड़ता है आपको, और गजब की बात है, हमें आप लोगों के घरों में जाना पड़ता है। ए भाई आजा, दुकान तो नहीं कहती भाई आजा। पार्टी में जाना हो, वो देखो कितनी गजब की बात है, पार्टी में जाना हो बुलावे का भी इंतजार नहीं, और यहां कभी कभी बुलाने से भी नहीं आते, कई बहाने। हाँ गुरु महाराज समय मिलेगा तो आएंगे। तो जिंदगी के अंदर एक चीज आपने कभी महसूस की हो या नहीं की हो, हमने धर्म को, हमने गुरुओं को और सत्कार्यों को पता नहीं तीसरे नंबर पर छोड़ रखा है, चौथे नंबर पर छोड़ रखा है, 5वें नंबर पर छोड़ रखा है। यही मानव जीवन का दुर्भाग्य ही कहूंगा कि जिस जीवन को आपने सौभाग्य से प्राप्त किया, क्योंकि ये मनुष्य जन्म पाने के लिए आपको पता नहीं कितने पापड़ बेले होंगे, हमने कितनी मेहनत और मशक्कत की होगी, कितनी साधना की होगी, कितना पुण्य अर्जित किया होगा, कितनी दुआएं कमाई होगी। ये ऐसे ही नहीं मिला आपको मनुष्य जन्म। इस जन्म को पाने के लिए आप कहां कहां से गुजरते हुए आए हो, कितनी खाइयों को, कितनी ऊंचाइयों को, कितनी गहराइयों को, कितनी निचाइयों को सहन करते करते इस मनुष्य चोले को प्राप्त किया है। और कितनी गजब की बात है, जिसकी वजह से मनुष्य जन्म मिला, हम उसी को करने में नखरे करते हैं। आपको मनुष्य जन्म लोभ लालच की वजह से नहीं मिला, धन के पीछे पागल होने की वजह से नहीं मिला। ये मनुष्य जन्म आपको धर्म के बलबूते पर मिला है, पुण्य के बलबूते पर मिला है, साधना के बलबूते पर मिला है। अगर इसको आप रिपीट करना चाहते हो या इसका आप प्रमोशन चाहते हो,
प्रमोशन चाहते हो तो कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, रिपीट करना चाहते तो फिर वो तो करना ही पड़ेगा जिसको करके आपने मनुष्य जन्म प्राप्त किया है। और इस मनुष्य जन्म को सजाने के लिए इंसान के चोले में श्रावक और श्राविका का धर्म पाने के लिए, साधु और साध्वी की साधना करने के लिए एक कॉमन शब्द है, उसका नाम है सामायिक। इस सामायिक की गहराई में हम धीरे धीरे प्रवेश करते हैं। सामायिक 3 प्रकार की कही है। कल हमने 4 प्रकार की सामायिक का जिक्र किया, लेकिन आज इस सामायिक के सब्जेक्ट को दूसरे तरीके से भी चेक कर लेते हैं। एक है श्रद्धा की सामायिक, एक है श्रुत सामायिक, और एक है चरित्र की सामायिक। इसको कभी तुम इन शब्दों की गहराई में गए या नहीं गए मुझे मालूम नहीं, लेकिन इतना जरूर कहता हूं, जैसे इंसान पैसा कमाने के कई तरीके आजमाता है। आप साइड बिजनेस भी करते हो, मतलब पैसा कमाने के कई तरीके इजाद करते हो आप, चाहे ऑनलाइन कमाना पड़े चाहे ऑफलाइन कमाना पड़े। भाई 2 पैसे कमाने हैं, कैसे ही कमाऊं। आप पैसे कमाने के हर तरीके इजाद भी करते हो, हर तरीके अपनाते भी हो, सीखते भी हो। अगर कोई कह दे कि मैं तुमको पैसा कमाने की कला सिखाऊंगा, तो आप उसका पैसा देकर के भी क्लास अटेंड करते हो। हजारों रुपया खर्च करके उसकी क्लास अटेंड करते हो कि भाई 1000 रुपए खर्च करूंगा, लाखों रुपए कमाने की योग्यता प्राप्त करूंगा। यानी लाखों रुपए कमाने के लिए आप 1000 रुपए खर्च करने को तैयार हो, करोड़ों रुपए कमाने के लिए आप लाखों रुपए खर्च करने को तैयार हो, अरबों रुपए कमाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने को तैयार हो आप। लेकिन कभी विचार किया कि मैं धर्म करने के भी तो कई तरीके। याद रख लेना, कर्म करने के कई तरीके हैं, पाप कर्म करने के कई तरीके हैं। तो भैया धर्म करने के भी कई तरीके, किसी भी तरीके से धर्म हो सकता है, लेकिन ये तरीके वो अपनाता है जिनके अंदर एक कसक है और जिनके लिए एक पिक्चर क्लियर है कि पैसा मैं चाहे कितना ही कमा लूं, दौलत चाहे मैं कितनी कमा लूं, संपत्ति जायदाद चाहे मैं कितनी भी बना लूं, प्रॉपर्टी चाहे मैं कितनी भी बना लूं, लेकिन मुझे इन सबको एक ना एक दिन छोड़कर जाना है। ये बात अगर जब जच जाती है, अंदर घुस जाती है कि छोड़ना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा। अभी मुझे लगता है कि मैं अपने लिए कमा रहा हूं, कभी लगता है कि मैं अपनों के लिए कमा रहा हूं, लेकिन सब कुछ छोड़कर जाना है। ये बात अंदर घुसनी चाहिए, तब दूसरी बात का जन्म होता है कि मैं कुछ वो कमाऊं जो मेरे बाद में काम आए। कुछ हिस्सा है मेरी जिंदगी का जो मैंने कमाया है, वो यही कमाया है, यही रहेगा। एक चीज ऐसी भी है जो यहां कमाऊंगा साथ जाएगा। ये जब भरोसा मजबूत होता है, तब कदम आपके स्थानक की तरफ आते, तब कदम आपके कहीं ना कहीं धर्म करने के लिए आते हैं। कुछ
अलग करने का तरीका अपनाने का भाव आता है। श्रद्धा की विशेषता बताना चाहता हूं, क्योंकि श्रद्धा की समाइक, ये आप जो समाइक करते हो ना, इस समाइक से पहले एक समाइक आती है श्रद्धा की। श्रद्धा की समाइक उसको कहते हैं कि समाइक करने के भाव आए। क्या बोला मैंने? जो भाव आते, मुझे समाइक करनी चाहिए, श्रद्धा, समाइक के प्रति श्रद्धा होनी, समाइक के प्रति भाव आने, यह है श्रद्धा की समाइक। मैं इसको बाद में डिफाइन कर लूंगा। एक श्रुत समाइक। श्रुत समाइक वो है जो जैसा आपने सुना है इसके बारे में, जैसा आपने पढ़ा है इसके बारे में, ये श्रुत समाइक के अंतर्गत आती है। ये विधि है, ये विधान है, ये पाठ है इसका, ये इसकी विधि है, आपको ऐसे कपड़े पहनने, ये आसन रखना है, ये सब तरीके अजमाना, ये सब श्रुत समाइक में आते हैं। क्योंकि आपने सुना है समाइक इस तरीके से करनी चाहिए, समाइक के ये नियम है, समाइक की ये परिपाटी है, समाइक करने का ये तरीका है, ये कहीं ना कहीं तो आपने सुना है। ये श्रुत समाइक है जो आगमों में समाहित है या पंक्तिबद्ध है, लिखा गया है। क्योंकि हमने भी जो समाइक करना सिखाया तो यहीं से तो सीखा है, जो यहां से सीखा वो आपको सिखा रहे हैं। जो एक चीज कहीं मैं सीख करके दूसरे को सिखाऊं वो श्रुत समाइक में आता है। इसलिए इस श्रुत समाइक के आधार पर ही स्थानकवासी समाइक हो गई, ये सब, ये मंदिर मार्गी समाइक है, ये श्रुत समाइक के अंतर्गत आता है। क्योंकि मैं जिस संप्रदाय को फॉलो करूंगा मैं वही समाइक सिखाऊंगा आपको, उसी तरह की परिपाटी पढ़ाऊंगा आपको, और समाइक करने का वही तरीके भी सिखाऊंगा। तभी तो कहते थे कि समाइक ऐसी स्थिति में नहीं करना, ऐसी स्थिति में नहीं करना, जब माइक चले वहां समाइक करोगे तो दोष लगेगा, पाप लगेगा। मतलब ये सब परंपरा है। अब इसमें कौन सही है कौन गलत, मैं इस लफड़े में नहीं जाना चाहता हूं, पर लेकिन ये सब श्रुत समाइक है। मेरे कहने का भाव ये है, जो चीज आपके दिमाग में घुसा दी गई है वो श्रुत समाइक है। मुझे समाइक इस ढंग से करनी चाहिए, ये श्रुत समाइक है। जैसा आपको पढ़ाया गया, सिखाया गया, समझाया गया, बताया गया, उसके अनुसार करना, ये श्रुत समाइक है। लेकिन इससे भी ऊंची एक चीज है, चरित्र की समाइक। ये जीवन को परिवर्तन लाने वाली समाइक है, ये जीवन को सजाने वाली समाइक है। ये चरित्र की समाइक, इसको हम धर्म की भी समाइक कहते हैं। एक समाइक का जन्म भाव से हुआ, एक समाइक का जन्म परंपरा से हुआ, और एक समाइक का जन्म आत्मा से हुआ। समाइक की जहां बातें चलती हैं, समाइक की बात सुन सुन के समाइक करने का भाव आया, राइट। और ये मत समझ लेना कि समाइक केवल जैन ही कर सकते हैं, चरित्र की समाइक तो कोई भी कर सकता है। जिसमें दया है, जिसमें करुणा है, जिसमें संवेदना है, जिसमें सत्यता है, जिसमें निर्मलता है, जिसके भाव में पवित्रता है, वो सब चरित्र की समाइक करने वाले लोग हैं। एक ये समाइक है जिसको हम 24 घंटे कर सकते हैं, एक वो समाइक है जिसके बारे में सुना, जितनी देर तक सुना, सुनते सुनते भाव पैदा हुए, प्रेरणा आई। और जो प्रेरणा अंदर आती है, क्योंकि ये भी अंदर छुपा हुआ मामला है, इसलिए श्रद्धा की समाइक है। क्योंकि
मैं किसी को समझा रहा हूं, जिनको समझ में आ गया, जो समाज के महत्व को समझ गए, तो महत्व मेरे समझाने से नहीं समझे हो, उसके कुछ संस्कार आपके अंदर पड़े हुए हैं। बस मैंने निमित्त बनकर उन संस्कारों को जो सो चुके थे उनको मैंने जगाया है, केवल जागृत किया है। ये जो भाव पैदा हुए ये आपके पास ही है। जैसे किसी पत्थर में, किसी चट्टान के अंदर मूर्ति छुपी हुई है, लेकिन जब तक वो चट्टान है तो मूर्ति छिपी हुई है। और एक मूर्ति जब प्रकट कब होती है? जब मूर्तिकार की एक नजर पड़ती है और हथौड़ा और छेनी जब उसके ऊपर चलने लगता है। लेकिन याद रख लेना, कुछ खासियत तो मूर्तिकार की होती है मूर्ति बनाने में, लेकिन उससे भी ज्यादा खासियत उस पत्थर में भी होती है मूर्ति बनने में। जो हथौड़े और छेने की मार सहकर के भी चुपचाप कटने की ताकत रखता है, वही मूर्ति बनता है। एक हथौड़ा पड़ा और पत्थर टूट जाए तो बताओ मूर्ति बन पाएगा? उस पत्थर की विशेषता को जांचने का काम कर जाता है मूर्तिकार। फिर मूर्तिकार अपनी कला दिखाता है, और जो एक अनगढ़ पत्थर था, अनगढ़ जो अभी गढ़ा नहीं गया, अनगढ़ पत्थर था, फिर वो एक प्रतिमा का रूप ले लेता है। सोच भी नहीं सकते थे थोड़ी देर पहले, थोड़े दिन पहले जिस पत्थर को देखा था टेढ़ा मेढ़ा, उस पत्थर में भी आकृति को उकेरा जा सकता है, उस पत्थर में भी कोई तस्वीर निकाली जा सकती है। लेकिन तस्वीर निकालने की जितनी महारत एक मूर्तिकार में है, तो मूर्ति बनने की ताकत भी तो उस पत्थर में है। मैं उसी पत्थर को मूर्ति बना सकता हूं जिस पत्थर में वो काबिलियत है। हर पत्थर को एक मूर्तिकार भी प्रतिमा नहीं बना सकता। तो ये आपके अंदर जो समाज के भाव पैदा हुए हैं किसी की प्रेरणा से, प्रेरणा में आकर के, तो ये भाव आपके अंदर थे ऑलरेडी। हम कभी कभी हम लोग आपके इन भावों का दुरुपयोग कर जाते हैं। हम ये कह दे, देख मैंने तुझे प्रेरणा दी है, ये समाय तू मेरे पास ही करना, कोई और आवे तो उसके पास जाकर समाय जो मेरे आचार को फॉलो करता है, जैसा मेरा जीवन है ऐसा ही कोई दूसरा जीवन फॉलो कर रहा हो। और मैं कभी कभी तो यहां तक भी चला जाता हूं, अचरज लगेगा आपको, कई संतों की क्रिया एक जैसी होती है, एक जैसी होती है, इसको समान क्रिया बोलते हैं। लेकिन संप्रदाय अलग होने की वजह से क्रिया एक जैसी, लेकिन संप्रदाय अलग, मारो आचार्य अलग, मारी समाचार्य अलग, आचरण वही है। लेकिन उसके अंदर भी ये कहते थे नहीं, बस जिन जिनको मैं कहूं वहीं पर ही करना। ये कहीं ना कहीं आपकी श्रद्धा के साथ खिलवाड़ किया है। नहीं तो कहने को मैं कह सकता था, समाय तू किसी भी माहौल में कर, अंतरात्मा से जुड़, क्योंकि अंदर से जुड़ना ही श्रद्धा की समायिक है। चेहरे देखना नहीं, अपने भावों को देख। चेहरा देखना है तो अपने अंदर छुपे हुए परमात्मा का चेहरा देखो। इसलिए मैं एक बात कहता हूं, ईमानदारी से बोलना, आप संतों के लिए समाय करते हो या अरिहंतों के लिए समाय करते हो?
कोई जवाब देगा? है? नहीं 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 नहीं। अरिहंतों के लिए समाई करते हो या संतों के लिए समाई करते हो? अधिकांशतः हम संतों के लिए समाई करते हैं, अरिहंतों के लिए नहीं करते, क्योंकि हम संत को खुश करने के लिए कर रहे हैं। और काश आपकी विचारधारा अरिहंत की तरफ चली जाती कि मुझे अरिहंत बनने के लिए समाई करनी है, मुझे अरिहंत दशा प्राप्त करने के लिए समाई करनी है, तो आपके भाव में निर्बलता आ जाती। और जब हम संतों के लिए समाई करते हैं तो कहीं ना कहीं स्वार्थ होता है कि महाराज जी खुश हो जाएंगे, महाराज जी खुश हो जाएंगे तो कुछ ना कुछ, आगे तुम बोलो, कुछ ना कुछ दे देंगे, क्या पता दुकान चला दे। और कई लोग तो मैं बताऊं, संत भी पता नहीं कैसी गलतियां कर जाते हैं, तुम्हारी दुकान चलवाने के लिए भी तुमसे समाई करवाते हैं। तो किसी ने कहा गुरु महाराज दुकान नहीं चलती, उन्होंने कहा समाई कर ले। अबे समाई का दुकान से क्या लेना देना? समाई का दुकान से कोई लेना देना नहीं है। समाई का मतलब है खुद से मिलन करना। समाई का मतलब है अपने अंदर छुपी हुई सहिष्णुता, संवेदना, सत्यता, निर्मलता को प्रकट करना, समता को प्रकट करना, संभाव को प्रकट करना। अपने अंदर जो विषमता है, जो डिसबैलेंस ऑफ लाइफ हो रही है, उस असंतुलित मस्तिष्क को संतुलित करने का अभ्यास, प्रयास करना, अपने अंदर एक उदारता को पैदा करना, मैत्री भाव को पैदा करना। समाई का मतलब यह है कि मैं सभी के अंदर अपने रूप को देख सकूं। समाई का मतलब है मैं पूरे संसार में परमात्मा को देख सकूं। समाई का मतलब है मैं हर किसी में अरिहंत को देख सकूं, क्योंकि आत्मा में अरिहंत छुपा हुआ है। भैया मेरे में अरिहंत नहीं है, मतलब जो बाना मैंने पहन रखा है, आत्मा में अरिहंत छुपा हुआ है। जब हम अरिहंत को पाने के लिए समाई करते, आपकी मनस्थिति अलग हो जाएगी। फिर आप हर परिस्थिति में समाई कर सकते हो, नहीं तो आप समाई के लिए भी परिस्थिति चुन लेते हो। यह परिस्थिति मिलेगी, मुझे इस तरह का माहौल मिलेगा तो मैं समाई करूंगा या करूंगी, अगर ऐसा माहौल नहीं मिलेगा तो मैंने समाई करनी ही नहीं। समाई के लिए एक ही कंडीशन है, बाहर की नहीं। जब आपके हृदय में संभाव हो, आपके हृदय में मैत्री भाव हो, आपके हृदय में उदारता हो, तो आप कहीं पे भी समाई कर सकते। समाई का कनेक्शन स्थान से ज्यादा आपके अंदर से जुड़ा हुआ है। तो श्रद्धा उसको कहते हैं कि इस श्रद्धा की वजह से हमारे अंदर एक योग्यता आती है। श्रद्धा हमें योग्य बनाती है, क्योंकि श्रद्धा हमें उदार बनाती है, श्रद्धा हमें स्नेहल बनाती है, श्रद्धा हमें प्रौढ़ और ब्रॉड बनाती है, श्रद्धा हमें विस्तार देती है, विस्तार। श्रद्धा का मतलब है आप किसी कुएं के मेंढक नहीं रहे। श्रद्धा का मतलब है आप खुले आकाश में आ गए हो। श्रद्धा का मतलब है आप सागर में आ गए हो। श्रद्धा का मतलब है आपका विस्तार हो गया है, विचारों का विस्तार हो गया है। श्रद्धा आपको संकुचित नहीं रहने देती, श्रद्धा आपको नैरो माइंडेड नहीं रहने देती, श्रद्धा आपको कभी भेदभाव करने नहीं देती। श्रद्धा का वो चमत्कार है कि आप बुरे से बुरे व्यक्ति में भी परमात्मा की कला कोई दिखाती है तो श्रद्धा दिखाती है। आपने देखा होगा भगवान महावीर चंडकोशिया की बांबी पर गए, उसके कैरेक्टर को देख के गए क्या? चंडकोशिया तो जानते होंगे आप, जिसने सब कुछ जलाकर राख कर दिया था,
हरा भरा उद्यान बियावान कर दिया था। वहां से कोई गुजरता नहीं था, क्योंकि उसकी नजरों में जहर था, उसकी फुफकार में अग्नि थी, उसकी आंखों में अग्नि थी। जिसको भी नजर भर के वो देख लेता था जलकर भस्म हो जाता था। जिसने पता नहीं कितनी हत्याएं करी होंगी, कितनों को मारा होगा। महावीर उसकी बांदी पे गए, जबकि लोगों ने उनको रोका, टोका कि आप जिधर जा रहे हो वह मौत रहती है, वहां जिंदगी नहीं है। वहां तो पता नहीं कितनी जिंदगियां वीरान हो गई, उधर मत जाओ बाबा। आपका धर्म कंडीशनल हो गया है। धर्म कभी कंडीशनल नहीं होता, श्रद्धा कभी कंडीशनल नहीं होती। आपने कभी समायिक का पाठ देखा हो? अगर मैं सोचता हूं कभी कभी, जैन धर्म में 3 शब्द बड़े जबरदस्त हैं जिन शासन में। पहला शब्द है बोसरामी, क्योंकि समायिक का आखिरी शब्द भी क्या है? बोसरामी। दूसरा शब्द है शरणम पवज्जामि, यानी पवज्जामि। और तीसरा शब्द है पचक्खामी। इन 3 शब्दों में जिन शासन छुपा हुआ है। और हमारी समायिक की थ्योरी में ये तीनों ही चीजें। इसलिए तो कह रहा हूं कि जो समायिक को जानता है ना, वही जैन धर्म को जान सकता है, चाहे आप हो चाहे मैं हूं। समायिक के साथ हमने बहुत गलत किया है कहीं कहीं। एक्चुअल जो समायिक है वो हमने करने ही नहीं दी, होने ही नहीं दी। क्योंकि हम संतों ने, और आपको गहरी बात बताऊं, आपको ये समायिक करवाने के लिए ही हमने घर बार छोड़ा था। आपको परमात्मा अरिहंत से जोड़ने के लिए घर छोड़ा था। हमने आप लोगों को अपने से बांधने के लिए घर नहीं छोड़ा था। अपने से बांधने के लिए घर नहीं छोड़ा हमने। लेकिन जैसा हम रंग ढंग देखते हैं, मुझे लगता है कि हर कोई आपको अपने से बांधने में लगा हुआ है। ये बोसरामी का मंत्र, हमने घर को तो बोसरामी कर दिया, लेकिन संप्रदाय को ग्रहण कर लिया। संप्रदाय को ग्रहण करने का मतलब जानते हो आप? धर्म को बोसरामी। संप्रदाय को ग्रहण कर लिया तो समझो हमने धर्म को बोसरा दिया। बोसरामी को मतलब आप जानते हो ना, बोसरे, बोसरे यानी छोड़ना, छोड़ दे। जो संप्रदाय को ग्रहण करेगा वो धर्म को छोड़ देगा। और आपको एक गहरी बात बतला देता हूं, संयोग मेरे हाथ में नहीं है, इसलिए मैं एक बात बड़े दमदार तरीके से तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन एक बात मैं ठोक बजा करके कहता हूं। मैं स्थानकवासी संत हूं, लेकिन मैं संत ये बाई चांस हूं, नॉट बाई चॉइस। बहुत अंतर है इसमें, बाई चांस में और बाई चॉइस में। क्योंकि जिस गुरु के साथ मेरा संयोग लिखा था, उन्हीं के पास ही मुझे दीक्षित होना था, उसको मैं बदल नहीं सकता था। और मेरा संयोग था, बेशक इस शरीर ने सनातन धर्म में जन्म लिया, वैदिक परंपरा में जन्म लिया,
जिसको आप लोग नॉन जैन कहते हो, नॉन जैन में जन्म लिया, लेकिन संयोग लिखा था मेरा जैन धर्म से। संयोग भी लिखा था एक पर्टिकुलर गुरु से जिसका नाम है गुरु प्रेम सुख, जबकि गुरु तो बहुत थे। हर इंसान बंधा हुआ है, आपके जीवन साथी भी तो रिश्तों में बंधे हुए हैं, तो जो जिसका था वो उसको मिल रहा है। तुम्हारे साथ इनका तुम्हारे साथ संयोग था तो तुम्हारा विवाह हो गया। मेरा संयोग मेरे गुरु से लिखा था, मैं साधु बन गया। मैंने कौन सा बड़ा काम किया? मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया। कभी भी हमें ये इतराना नहीं चाहिए कि मैं भरी जवानी में या बचपन में या छोटी उम्र में मैं साधु बन गया, मैंने बहुत बड़ा उपकार किया। नहीं, मेरा संयोग था। क्योंकि गुरु मिलने से पहले मुझे नहीं पता था, जब मेरा जन्म हुआ था, होश संभाला था, मुझे नहीं पता था मुझे कौन गुरु मिलेगा। लेकिन संयोग बनता गया, मिल गया। तो बाई चांस में स्थानकवासी संत हूं, लेकिन बाई चॉइस में जैन संत हूं। अगर मैं, क्योंकि कभी कभी हम परंपरा को बहुत ज्यादा बड़ी मान लेते हैं। ये यहां पर हर काम, जिस परंपरा में हम साधु बने उसी परंपरा को ही हम पालेंगे। यार कमाल की बात है। जब बात ही जैन, मैं महाराष्ट्र के अंदर जैन पाठशालाएं शुरू करवाई 2-3 जगह, तो मैंने ये कह दिया कि यहां केवल स्थानकवासी परंपरा की बात मत पढ़ाना। अगर तुमने अगर इनको केवल स्थानकवासी बनाना है तो इस जैन पाठशाला का शब्द हटा देना, ये लिखो स्थानकवासी पाठशाला। अगर तुम इसे जैन पाठशाला कहते हो तो फिर जैन में कोई भी आए, दिगंबर आए, मंदिर मार्गी आए, स्थानकवासी आए, तेरापंथी आए, मैं जो कर सकता हूं, मैं जो प्रेरणा दे सकता हूं, क्योंकि ये चारों परंपरा बेशक से अलग अलग परंपरा है, लेकिन इनका बाप तो, इनका परम पिता तो एक ही है। ये हम आपस में भाई भाई हैं, लेकिन समझ में नहीं आता, क्योंकि जब परंपरा सिर के ऊपर चढ़कर बोलने लगती है तो परमात्मा एक तरफ खड़ा हो जाता है। फिर हमें परमात्मा की याद नहीं आती, हमें परंपरा की याद आती है। और मैं तो कहता ही इस बात को हूं, परंपरा को मानना यानी परमात्मा से दूर होना। परंपरा को मानना यानी कट्टरवादी बनना। अगर कट्टरवादी आप बन गए हो तो इस बात पर ध्यान रख लेना कि मोहनीय कर्म आपका बड़ा प्रचंड रूप से तीव्रतम दशा में उदय हुआ है, तभी आपके अंदर परंपरा के प्रति राग आता है। मैं, ऐसा नहीं है कि मैं अपने इस जीवन से संतुष्ट नहीं हूं, मैं बहुत खुश हूं क्योंकि संयोग मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन हां, मैं सबको प्रेम कर सकता हूं। दिगंबर मुनि आए तो उसे मैं नमन कर सकता हूं, उनकी कोई विशेषता है उसकी मैं अनुमोदना कर सकता हूं, क्योंकि मोहनीय कर्म दोष दिखाता है और मैत्री भाव, बोलो मैत्री भाव गुण दिखाता है। यही फर्क है, बस इतना ही अंतर है। मैं रिपीट कर दूं इस बात को, क्या बोला मैंने? मोहनीय कर्म आपको दूसरे में दोष दिखाएगा, क्योंकि अपने आप को श्रेष्ठ बताना है ना। और हम अपने आप को श्रेष्ठ तभी बता पाएंगे जब दूसरा छोटा नजर आए, तभी हम अपने आप को श्रेष्ठ बता पाएंगे। दूसरे को बुरा बताने का भाव मोहनीय कर्म में आता है। मैत्री भाव में, मैत्री भाव गुणग्राही बनाएगा आपको, गुणग्राही बनाता है। धर्म हमें गुणग्राही बनाता है, धर्म हमें पॉजिटिव बनाता है, धर्म हमें अच्छाइयां दिखाता है। इसलिए कहता हूं कि अगर आपकी नजरें बुराइयां ढूंढ रही हैं तो आप मोहनीय कर्म की चश्मे से देख रहे हो। इसलिए आपको एक चीज और बता देता हूं, समय तो मेरा होने वाला है। हमें जैन कुल मिला, हमको ये बाना मिला
हमको ये संयोग मिला। इस संयोग और इस बाने के पीछे एक चीज काम कर रही है, बताओ क्या? पुण्यवाणी, है ना। एक किसी ने मेरे आगे सवाल किया था कि पुण्य में और धर्म में अंतर क्या है। यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इस सवाल को जो समझ गया, मैं रिपीट करूं, क्या सवाल है? पुण्य और धर्म में क्या अंतर है? वैसे हम दोनों को एक जैसा ही मान लेते हैं, जबकि धर्म में और पुण्य में बताओ कितना अंतर है? जितना अंतर जमीन और आसमान में। क्या अंतर है बताना जरा। पुण्य क्या है और धर्म क्या है? क्योंकि वो कर्म और धर्म का यहां पिक्चर क्लियर हो जाएगी थोड़ी आपकी, क्योंकि कई कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि महाराज जी समझ में नहीं आ रहा, ये पुण्य और कर्म का चक्कर तो आपने चला दिया, लेकिन क्योंकि बिना कर्म के तो धर्म होता ही नहीं है। मैं तो ये कहता हूं कि भाई तू कर्म करने के लिए धर्म कर रहा है या धर्म करने के लिए कर्म कर रहा है, दोनों में तो अंतर हो गया। मैं आपको महावीर से जोड़ने के लिए प्रवचन सुना रहा हूं या मैं आपको अपने से जोड़ने के लिए प्रवचन कर रहा हूं, अंतर तो हो गया ना इसमें। अगर मैं आपको प्रभावित करने के लिए प्रवचन कर रहा हूं, अपने आप से जोड़ने के लिए प्रवचन कर रहा हूं, तो ये पुण्य का हिस्सा हो सकता है। लेकिन मैं आपको आपकी आत्मा से जोड़ने के लिए प्रवचन कर रहा हूं, आपको आपके महावीर से जोड़ने के लिए प्रवचन कर रहा हूं, तो धर्म है ये। इसको अलग तरीके से मत देखिए कि जहां मोह है वहां कर्म आएगा। तो पुण्य कर्म का हिस्सा है, पहले बात। तो पुण्य और पाप, इसको हम क्या मानते हैं? बोलो ना, कर्म ही तो कहते हैं ना। पुण्य 9 प्रकार से बांधा जाता है और 42 प्रकार से भोगा जाता है। ओए वेरी गुड, तुम ज्ञानी तो बहुत हो चुके हो। उपाध्यायों के चतुर्मास हुए, पता नहीं चतुर्मास मत बताओ। कभी कभी तो यहाँ प्रवचन करने में भी डर लगता है मुझे, यार इतना सुन रखा है, बस एक जगह तसल्ली हो जाती है, उनका सुन रखा है बस, गहराई में गए नहीं। और मैं बताऊं, अगर आपने कभी गौर किया हो, आपको प्रवचन में नींद क्यों आती है? कभी ये चेक किया आपने? आप कभी भी देख लेना, एक प्रवचन अगर वही रिपीट होता रहेगा, वही जीव तत्व ऐसी ऐसी बातें करते रहेंगे, इतना सुन चुके हो, इतना सुन चुके हो। बच्चा को माँ जब लोरी सुनाती ना, सो जा बेटे सो जा, लल्ला लल्ला, वो बेचारा इस शब्द को इतने बार सुनता है, वो कहता कि इससे अच्छा तो मैं, वो इसलिए सोता है। तुम सोचते मेरी प्यार की चपकी में मजा आया, नहीं नहीं नहीं, वो ये शब्द पता नहीं कब से सुनता आ रहा है, इससे अच्छा तो आप लोगों को नींद इसलिए आता है। देखो बात सुनिए, अच्छा आप आंख से सोते हो या कान से सोते हो? ये क्वेश्चन है बड़ा जबरदस्त, बोलो ना। आंख से सोते हो या कान से सोते हो? नींद कब आती है जी? देखा जाए आदमी कान से सोता है, हाँ, कान से ही सोता है और कान से ही, क्यों किसी को जगाना तो किसी की आंख को ही फाड़ते हम, आवाज ही तो लगाते हैं। देखो जगाने के लिए भी कान काम आया और सुलाने के लिए भी कान ही काम आया। सुलाने के लिए भी कान लगा और जगाने के लिए भी कान लगा। तो मेरा प्रयास है, मैं सफल नहीं हो पाता, क्योंकि कभी कभी तो यहां उन लोगों को नींद आ जाती है जिनको वहां नहीं आती, जहां बिल्कुल वातावरण बढ़िया,
गोली खा के भी नींद नहीं आवे, ओए होए, और यहां आती थोड़ी देर बोलूं बंदा लुढ़क जावे। तो कहने का मतलब यह है कि जागने के लिए सुनोगे कभी नहीं सोओगे। मेरी शब्दों को रिपीट कर रहा हूं, जागने के लिए सुनोगे तो कभी नहीं सोओगे, और केवल सुनने के लिए सोओगे तो कभी भी सो जाओगे। सुनना भी दो प्रकार का हो गया, एक जागने के लिए सुनना और एक सोने के लिए सुनना। ये लोरी जो होती है वो सोने के लिए सुनी जाती है, लेकिन ये प्रवचन जो है ये सुलाने के लिए सुनाया जा रहा है, क्या? जगाने के लिए। इसलिए कभी लटका आवे ना, मैं कभी कभी कहता हूं जिनको लटका आता नहीं, गया तू साइड में बैठ जाए कर, वहां सो जाए कर, तू मेरे सामने क्यों कर रहा है काम? कोई सोचेगा तो। मेरे कहने का भाव यह है, मैं क्या बोल रहा था, किस बात के ऊपर बात कर रही थी? हाँ, पुण्य 9 प्रकार से बांधा जाता है, 42 प्रकार से भोगा जाता है। पुण्य एक कर्म है जिसे बांधा गया है, पुण्य एक कर्म है जिसे बांधा गया है। धर्म एक घटना है जो घटित होती है। धर्म कभी बांधा नहीं जाता, कर्म बांधा जाता है। कर्म का फल भविष्य पर टिका हुआ है। आज जो कर्म करोगे उसका फल बाद में मिलेगा, आज जो पुण्य तुम करोगे उसका फल बाद में मिलेगा, लेकिन धर्म का फल बाद में नहीं मिलता। हाँ, धर्म का फल जैसे ही करते हो वैसे ही मिलता है, तुरंत। क्योंकि अगर धर्म हो रहा है तो तुरंत उसका फल तुरंत मिलेगा आपको, तुरंत, अभी। क्योंकि वो कर्म का हिस्सा नहीं है, वो स्वभाव का हिस्सा बन चुका है। लेकिन जो चीज अतीत से जुड़ गई, जो चीज भविष्य से जुड़ गई है, फ्यूचर से जुड़ गई है, वो कहीं पुण्य और पाप में बदल गई है। लेकिन जो धर्म से जुड़ गया है वो आपके प्रेजेंट से जुड़ा हुआ है, प्रेजेंट। जो बांधा गया है वो भोगा भी जाएगा, लेकिन धर्म को अनुभव किया जाता है, उसे भोगा नहीं जाता। धर्म का एहसास होता है, एहसास। इसकी व्याख्या चल फिर करेंगे, हैं? धन्यवाद, समय हुआ। और वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। हो धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी बनेगी, सुंदर काया मिट्टी बनेगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं। जिसने ये सब मोती लूटे वो तो माला माल हुए, दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। हो दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। सोना चांदी
वालों सुन लो, लोहे कपड़े वालों सुन लो, अरे होजरी वालों सुन लो, अरे लुधियाना वालों सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। हो वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती, प्रभु नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गले, ले लो रे कोई राम का प्यार, शोर मचाऊं गले गले, हो शोर मचाऊं गले गले, शोर मचाऊं गली गले, शोर मचाऊं गली गली। तो कल हम पुण्य और धर्म पर एक विस्तृत चर्चा करेंगे, वो सुनिएगा। उपाध्याय श्री जी अब आपके आगे बोलेंगे, लेकिन उनको सुनने से पहले जबान पवित्र कर लीजिए। बोलिए सरमन संघीय उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री रविंद्र मुनि जी महाराज की।